दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे आक्रामक और खतरनाक टीमें भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने थी। दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का ये तीसरा और निर्णायक T20 इंटरनेशनल मुकाबला देवभूमि कहे जाने वाले धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जहां चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं इस मुकाबले को और भी यादगार बना रही थी। ये मैच सीरीज का फाइनल मोड था, क्योंकि पहली T20 में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त वापसी कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। ऐसे में तीसरे मैच की विजेता टीम सीरीज में 2-1 की निर्णायक बढ़त हासिल कर ट्रॉफी पर अपना मजबूत दावा पेश करने वाली थी। भारतीय टीम के युवा सितारे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी से फैंस को एक बार फिर धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। हर कोई यही मान रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आज भी भारत को मजबूत मंच देंगे, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस मुकाबले में तिलक वर्मा के बल्ले से ऐसा ऐतिहासिक तूफान देखने को मिलेगा जो रिकॉर्ड बुक्स को हिला कर रख देगा। उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए और आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि धर्मशाला की ये पिच शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं रहने वाली है। ठंडी परिस्थितियां, सीम मूवमेंट और नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की पूरी संभावना थी। हालांकि ये भी सच था कि धर्मशाला की तेज आउटफील्ड और छोटा मैदान बाद में बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में भारतीय टीम की रणनीति साफ थी, शुरुआत में ही विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाना। ये मुकाबला इतना रोमांचक होने वाला था कि दर्शकों की सांसें आखिरी गेंद तक अटकी रहीं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम से एक बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो कहर बरपाया उसने सभी को चौंका दिया। पारी की शुरुआत से लेकर अंत तक टीम इंडिया के गेंदबाज लगातार विकेट चटकाते रहे और साउथ अफ्रीका को कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि मैच के अंतिम चरण में जो कुछ हुआ उसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया और हर कोई हैरानी में डूब गया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाल बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के जबरदस्त फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है 2000 लाइक्स का। दोस्तों, जैसे ही धर्मशाला के इस खूबसूरत मैदान पर तीसरे T20 मैच की शुरुआत हुई और दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। दर्शकों को पूरा भरोसा था कि आज भारतीय टीम कुछ खास करने वाली है और इतिहास रचने का ये सुनहरा मौका है। पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया, जिसे देखकर स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया। उसी ओवर में मार्करम ने लेग साइड की ओर ग्लांस करते हुए एक और चौका बटोर लिया। उस समय मार्करम 9 रन पर नाबाद थे, जबकि क्विंटन डीकॉक खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद थे। साउथ अफ्रीका ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह ने संभाली। उनकी पहली ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने ऑफ साइड की ओर हल्का पुश करते हुए सिंगल लिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने कवर के ऊपर से एक बेहद खूबसूरत और दमदार चौका जड़ दिया, जिसने साउथ अफ्रीकी पारी की आक्रामक शुरुआत का संकेत दे दिया। तीसरी गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट खेला और सिंगल लेकर स्ट्राइक बदल दी। चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक और करारा चौका जड़ दिया। उस समय मार्करम 12 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि डीकॉक 5 रन पर क्रीज पर टिके हुए थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 18 रन हो चुका था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने संभाली। उनकी शॉर्ट पिच गेंद पर मार्करम ने बैकफुट पर जाते हुए बेहतरीन पंच शॉट लगाया और गेंद को पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर मार्करम ने फिर से वही आक्रामक अंदाज दिखाते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस समय मार्करम 20 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 5 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 रन तक पहुंच चुका था। चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए आए।
उनकी इन स्विंगर गेंद पर डी कॉक ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई। कवर के क्षेत्र में खड़े तिलक वर्मा ने बिल्कुल आसान सा कैच लपक लिया और भारत को पहली सफलता दिला दी। डी कॉक की पारी में एक चौका शामिल था। इस विकेट के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन हो गया। इसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए रीजा हेंड्रिक्स। अपनी पारी की पहली 2 गेंदों पर वो पूरी तरह बीट हो गए, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। उस समय मार्करम 24 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन हो गया था। 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए हर्षित राणा आए और मार्करम ने उनका स्वागत लेग साइड की ओर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के साथ किया। दूसरी गेंद पर हेंड्रिक्स ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस समय मार्करम 28 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 8 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन हो गया था। 6ठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनकी शॉर्ट गेंद पर हेंड्रिक्स ने दमदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर हेंड्रिक्स ने एक और बड़ा शॉट लगाया और गेंद फिर से बाउंड्री के पार चली गई। नया गेंदबाज इस तरह महंगा साबित होता देख पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। उस समय मार्करम 28 रन पर नाबाद थे, जबकि हेंड्रिक्स 20 रन बनाकर पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन हो गया था। 7वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए। उनकी फ्लैटेड गेंद पर मार्करम ने लेग साइड की ओर स्वीप शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। अगली ही गेंद पर मार्करम ने फिर से शानदार टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ दिया। इस समय मार्करम 34 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 20 रन पर क्रीज पर मौजूद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी के लिए आए और रीजा हेंड्रिक्स ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर हेंड्रिक्स ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद फिर से बाउंड्री के पार चली गई। इस समय मार्करम 34 रन पर नाबाद थे, जबकि हेंड्रिक्स 32 रन बनाकर खतरनाक नजर आ रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन हो गया था। 9वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंद पर मार्करम ने बेहतरीन लेट कट खेलते हुए थर्ड मैन बाउंड्री से 4 रन बटोर लिए। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका जड़ दिया। अब मार्करम 42 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 32 रन बनाकर उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन तक पहुंच चुका था। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए और रीजा हेंड्रिक्स ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर हेंड्रिक्स ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद फिर से बाउंड्री के पार चली गई। इस समय मार्करम 34 रन पर नाबाद थे, जबकि हेंड्रिक्स 32 रन बनाकर खतरनाक नजर आ रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन हो गया था। रीजा हेंड्रिक्स 18 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तेज तर्रार पारी में 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इस विकेट के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन हो गया था। क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने पहली ही गेंद पर उन्हें चलता कर दिया और साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए डेवॉल्ड ब्रेविस और आते ही अगली गेंद पर ब्रेविस ने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट खेला और 4 रन बटोर लिए। उस समय एडन मार्करम 44 रन पर नाबाद थे, जबकि ब्रेविस 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 97 रन हो गया था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और उनकी पहली ही गेंद एक शानदार गुगली थी। मार्करम इस गेंद को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। एडन मार्करम 32 गेंदों पर 44 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस विकेट के साथ साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 97 रन हो गया। नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही अगली गेंद पर स्टब्स ने लेग साइड की ओर फ्लिक करते हुए 4 रन बटोर लिए। उस समय ब्रेविस 24 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 4 रन बनाकर क्रीज पर जम चुके थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 101 रन हो गया था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल और उनकी गेंद पर ब्रेविस ने आगे बढ़ते हुए इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और शानदार 4 रन बटोर लिए।
अगली ही गेंद पर ब्रेविस ने एक और चौका जड़ दिया। इस समय ब्रेविस 22 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 4 रन पर उनका साथ निभा रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन तक पहुंच गया था। 14वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए। उनकी शॉर्ट पिच गेंद पर ब्रेविस ने दमदार पुल शॉट लगाया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर ब्रेविस ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद फिर से बाउंड्री के पार चली गई। उस समय ब्रेविस 22 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 12 रन पर क्रीज पर टिके हुए थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 133 रन हो गया था। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए। उनकी फुल गेंद पर स्टब्स ने लेग साइड की ओर शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर स्टब्स ने एक और चौका जड़ दिया। इस समय ब्रेविस 26 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 22 रन बनाकर तेजी से रन जोड़ रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन हो गया था। 16वें ओवर में कुलदीप यादव एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। उनकी फ्लाइटेड गेंद पर ब्रेविस ने स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में ऊंची उठ गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े शुभमन गिल ने शानदार संतुलन दिखाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। डेवॉल्ट ब्रेविस 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस विकेट के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन हो गया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए डेविड मिलर और आते ही अगली गेंद पर मिलर ने लेग साइड की ओर फ्लिक शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। उस समय स्टब्स 24 रन पर नाबाद थे और मिलर 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन हो गया था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और स्टब्स ने उनकी फुल टॉस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर स्टब्स ने एक और चौका लगाया। इस समय स्टब्स 28 रन पर नाबाद थे और मिलर 4 रन पर उनका साथ निभा रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 164 रन हो गया था। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन तक पहुंच चुका था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा की गेंद पर डेविड मिलर ने थोड़ा रूम बनाते हुए इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर मिलर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। उस समय ट्रिस्टन स्टब्स 28 रन पर नाबाद थे, जबकि मिलर 12 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन हो गया था। 19वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह ने संभाली। उनकी गेंद पर स्टब्स नीचे बैठ गए और जोरदार स्लॉग स्वीप लगाते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर स्टब्स ने एक और बड़ा शॉट लगाया और गेंद फिर से बाउंड्री के पार चली गई। इस समय स्टब्स 40 रन पर नाबाद थे और मिलर 12 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन तक पहुंच गया था। 20वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। उनकी सटीक यॉर्कर गेंद पर मिलर बिल्कुल भी डिग नहीं कर पाए और गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। डेविड मिलर 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। इस विकेट के साथ साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन हो गया। इसके बाद क्रीज पर आए मार्को यानसन और अंतिम ओवर की बची हुई गेंदों पर स्टब्स और यानसन ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी डर के बड़े बड़े शॉट लगाए। ट्रिस्टन स्टब्स 22 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि मार्को यानसन ने महज 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहते हुए टीम का स्कोर काफी ऊपर पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाज इस अंतिम चरण में पूरी तरह दबाव में नजर आए और स्टेडियम में मौजूद भीड़ भी कुछ देर के लिए खामोश हो गई, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 211 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या टीम इंडिया इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच अपने नाम कर पाएगी। 211 रनों का ये लक्ष्य भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था और इसका पीछा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, खासकर तब जब सामने साउथ अफ्रीका के खतरनाक तेज गेंदबाज मौजूद थे। 212 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरी और ओपनिंग की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने संभाली। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद पर ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ दिया। ये देखते ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और अभिषेक के नारों से गूंज उठा। अगली गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका जड़ दिया। उस समय अभिषेक 8 रन पर नाबाद थे और गिल 0 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 8 रन हो गया था।
दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन और शुभमन गिल ने उनका स्वागत लेग साइड की ओर फ्लिक शॉट खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री से चौका बटोर कर किया। अगली ही गेंद पर गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। उस समय अभिषेक 8 रन पर नाबाद थे और गिल भी 8 रन बनाकर लय में नजर आ रहे थे। भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 16 रन हो गया था। तीसरे ओवर में लुंगी एंड गिडी गेंदबाजी के लिए लौटे। उनकी शॉर्ट पिच गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार अपरकट खेला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट लगाया और रन तेजी से बटोर लिए। इस समय अभिषेक 20 रन पर नाबाद थे, जबकि शुभमन गिल 8 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 28 रन तक पहुंच चुका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन और उनकी फुल लेंथ गेंद को अभिषेक शर्मा ने मिड ऑन के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए 4 रन बटोरे। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने फिर से दमदार अंदाज दिखाया और एक और चौका जड़ दिया। उस समय अभिषेक 28 रन पर नाबाद थे, जबकि शुभमन गिल 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 36 रन हो चुका था। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और शुभमन गिल ने उनकी गेंद पर नीचे बैठकर बेहतरीन स्वीप शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर गिल ने एक और चौका जड़ दिया। उस समय अभिषेक 28 रन पर नाबाद थे और गिल 16 रन बनाकर लय में नजर आ रहे थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 44 रन तक पहुंच गया था। छठे ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी के लिए आए। उनकी शॉर्ट पिच गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैक फुट पर जाते हुए जोरदार क्रंच शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका जड़ दिया। इस समय अभिषेक 36 रन पर नाबाद थे और शुभमन गिल 16 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 52 रन हो गया था। 7वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए। उनकी बाउंसर गेंद पर शुभमन गिल पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उठ गई। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। शुभमन गिल 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। इस विकेट के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 68 रन हो गया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव और उनके आते ही पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा। अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने लेग साइड की ओर फ्लिक शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। उस समय अभिषेक 36 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन हो गया था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर शानदार इनसाइड आउट ड्राइव खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका जड़ दिया। इस समय अभिषेक 44 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव 4 रन पर उनका साथ निभा रहे थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन हो गया था। 9वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी के लिए आए। उनकी शॉर्ट गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार ने एक और बड़ा शॉट लगाया। उस समय अभिषेक 44 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 16 रन बनाकर पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन हो गया था। 10वें ओवर में लुंगी एंड गिडी गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार स्विवल पुल शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट लगाया और गेंद फिर से बाउंड्री के पार चली गई। इस समय अभिषेक 56 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 104 रन हो गया था। 11वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी के लिए आए। उनकी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार ने एक और चौका जड़ दिया। इस समय अभिषेक 56 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार 24 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन हो गया था। 12वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए। उनकी शॉर्ट गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैक फुट पर जाकर बेहतरीन कट शॉट खेला और गेंद को पॉइंट बाउंड्री तक पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका जड़ दिया। इस समय अभिषेक 64 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव 24 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन हो गया था। 9वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी के लिए आए। उनकी स्लोअर कटर गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। डीप लॉन्ग ऑन पर खड़े डेविड मिलर ने शानदार संतुलन दिखाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया और सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेज दिया।
सूर्य कुमार यादव 19 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इस विकेट के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन हो गया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए तिलक वर्मा और आते ही अगली गेंद पर तिलक ने लेग साइड की ओर खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। उस समय अभिषेक शर्मा 64 रन पर नाबाद थे और तिलक वर्मा 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन हो गया था। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और उनकी फुल टॉस गेंद को अभिषेक शर्मा ने मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार फ्लैट स्मैश किया और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इसी चौके के साथ अभिषेक शर्मा ने अपना यादगार शतक पूरा कर लिया। महज 42 गेंदों में 100 रन पूरे करते ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और अभिषेक के नारों से गूंज उठा। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका जड़ दिया। उस समय अभिषेक 72 रन पर नाबाद थे और तिलक 12 रन बनाकर पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 148 रन हो गया था। 16वें ओवर में मार्को यानसन गेंदबाजी करने आए। उनकी शॉर्ट पिच गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट लगाया और रन तेजी से बटोर लिए। उस समय अभिषेक 84 रन पर नाबाद थे और तिलक वर्मा 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन हो गया था। 17वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंद पर तिलक वर्मा ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर तिलक ने एक और बड़ा शॉट लगाया और गेंद फिर से बाउंड्री के पार चली गई। इस समय अभिषेक 84 रन पर नाबाद थे और तिलक 24 रन बनाकर आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए। उनकी सटीक यॉर्कर पर अभिषेक शर्मा डिग नहीं कर पाए, लेकिन गेंद बल्ले से चूक गई और विकेट कीपर भी उसे संभाल नहीं सका, जिससे बाई के रूप में 4 रन मिल गए। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका जड़ दिया। उस समय अभिषेक 88 रन पर नाबाद थे और तिलक 24 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन हो गया था। 19वें ओवर में लुंगी एंगिडी गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली। दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। तीसरी गेंद पर तिलक ने जोरदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ तिलक वर्मा ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। तिलक वर्मा 24 गेंदों पर 50 रन और अभिषेक शर्मा 52 गेंदों पर 85 रन बनाकर नाबाद रहे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। अभिषेक शर्मा की इस ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारत ने 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सीरीज में 2-1 की निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। अभिषेक का ये प्रदर्शन जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी और हर तरफ जश्न का माहौल था। हालांकि सभी की जुबान पर तिलक वर्मा की उस बेहतरीन पारी की भी खूब चर्चा हो रही थी, जिसने इस जीत को और भी खास बना दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन रहा? अभिषेक शर्मा का शतक या अभिषेक तिलक की शानदार साझेदारी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।